हेलो, गुड इवनिंग। आज पार्ट वन का एग्ज़ाम हुआ है आपका पेपर फर्स्ट का 22-25 बैच का। तो हम लोग कुछ गेस्ट क्वेश्चंस पढ़े थे, उसी के बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे कि कितना क्वेश्चन मैच किया और क्या किया। वैसे हमने 90% लिखा है कि 90% जो हमने गेस दिया था वो आपका मैच कर गया। तो थोड़ा देखते हैं, थोड़ा सा मतलब पार्ट वन का जो गेस है थोड़ा सा हार्ड होता है। फिर भी ये 90% तक गया। कुछ क्वेश्चंस एक क्वेश्चंस थोड़ा सा जो है नहीं मिले पार्ट वाइज। एक्चुअली वो मतलब दो क्वेश्चंस जो दिए गए थे वो एक ही में और करके दे दिया, इसीलिए वो थोड़ा घट गया। नहीं तो क्वेश्चंस मिले, सारे क्वेश्चंस मिले हैं। देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले हम आते हैं ग्रुप ए में। तो ग्रुप ए में जो इस बार का क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये है। यही क्वेश्चन था आपका कि मतलब इसमें एक क्वेश्चन था, डिस्क्राइब मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ। एक्चुअली इन्होंने जो किया इस बार जो क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब पैटर्न चेंज किया है। जनरली वो मतलब 1 ईयर बिफोर वाला क्वेश्चन पूछते थे, जैसे 23 का है तो 21 वाला क्वेश्चन पूछेंगे। तो इस बार इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा मिक्स कर दिया 20 वाले क्वेश्चंस को, उस टाइप उस पैटर्न को। तो 22 वाला जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा आ गया, इसीलिए थोड़ा सा कम मैच किया है। लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे और आप लोग जो स्टडी किए थे, अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो वैसे जो कॉलेज में पढ़े थे उनको तो 100% मैच कर गया है। जो हम लोग 5-7 दिन 10 दिन पढ़े थे गेस्ट क्वेश्चंस के लिए, उसमें उसमें हम लोग देख लेते हैं। तो उसमें एक चीज़ था कि इनमें ग्रुप ए में जो क्वेश्चन था ये था, मोड ऑफ डिस्क्राइब द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ। एक था पैरासिटिज्म का क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल एंड पैथोजेनिसिटी ऑफ पैरासाइट कॉजिंग टेनियसिस था। ये आर जो है एन होता। और सेकेंड थर्ड क्वेश्चन था, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ केनाल सिस्टम इन फाइलम पॉरीफेरा। तो ये 3 क्वेश्चन है और इसमें 2 क्वेश्चन और पूछे हुए थे, एक टॉर्सन का था और एक डिटॉर्शन का था। वो जो क्वेश्चन था ये 2 ये था कि व्हाट इज़ द इसमें था कि व्हाट इज़ द मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस क्या है और डिस्क्राइब द हेल्प ऑफ एनी निडीरियन स्टडीड बाय यू। मतलब एक मेटाजेनेसिस के बारे में पूछा था और ये क्वेश्चन हमने दोनों गेस किया था और ये गलती से और करके आ गया, इसीलिए एक ही क्वेश्चन बच्चे बना पाए। यही एक मतलब फॉल्ट था। तो इसमें हमने निडेरिया को पढ़ा था, निडेरियंस को हमने पढ़ा था, गेस में दिया था और टॉर्सन्स भी दिया था, दोनों दिया था, टॉर्सन डिटॉर्सन। तो एक एक क्वेश्चन ये था और एक क्वेश्चन ये था। तो इसमें गलती से ये दोनों क्वेश्चंस एक में ही आ गए। यही एक था, नहीं तो 2 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाता है, वैसे 2 क्वेश्चन मिले हैं वहाँ से। और अभी हम आते हैं कि जो गेस दिया था हमने वो देखते हैं कि वो क्या था। तो इसमें देखिए, एक तो डिस्क्राइब द फेनोमेनन ऑफ टॉर्सन एंड डिटॉर्सन। ये क्वेश्चन जो अभी आप देखे हैं, ये क्वेश्चन हमने दिया था, डिस्क्राइब द फेनोमेनन ऑफ टॉर्सन एंड डिटॉर्सन इन गैस्ट्रोपोड। तो गैस्ट्रोपोड्स में ये क्वेश्चन आया था। इसी से एक सिलेंट्रेटा का निडेरिया जो है वो सिलेंट्रेटा ही है। तो ये भी क्वेश्चन 4 नंबर भी मिला था, लेकिन 4-5 और करके आ गया था, तो दो था। और ये 3 क्वेश्चंस हमने और दिया था। इसमें एक तो इंटरमेवा हिस्टोलैटिका दिया था, दूसरा फेसियोला हेपेटिका और तीसरा मेटाजोआ। तो ये 3 क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आए, लेकिन इसमें हम लोगों ने पैथोजेनिसिटी और इसमें जो क्वेश्चन है कि लाइफ साइकिल, तो इसमें हम लोग पैथोजेनिसिटी पढ़े थे। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा हेल्प हो गया होगा बच्चों को कि व्हाट इज़ पैरासिटिज्म, क्योंकि वो पैरासाइट है तो हम लोग पैरासाइट को पूरा डिफाइन किए थे। और ये लाइफ साइकिल यहाँ पे टीनेसिस का पूछ लिया, लेकिन हम लोग ये क्लास में किए हुए थे क्वेश्चंस। तो जो क्लास कर रहे होंगे रेगुलर, उनको ये क्वेश्चंस बन गया होगा। तो ये होप यहाँ से 2 क्वेश्चन तो बच्चे बना पाए होंगे अच्छे से। उसके बाद हम लोग ग्रुप बी में आते हैं। ग्रुप बी में हम लोगों ने जो क्वेश्चन दिया था वो था ये ग्रुप बी का क्वेश्चन है, एक्चुअल क्वेश्चन, गेस क्वेश्चन प्लस एक्चुअल क्वेश्चन। तो ये एक्चुअल क्वेश्चन अब आज जो पूछा हुआ है, गेस दिया हुआ था हम लोगों ने। तो इसमें जो पूछा है, इसमें 3 दिया है। अब थोड़ा सा देखेंगे, इसमें हम लोग आते हैं। इसमें ग्रुप बी में जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में बताया गया है विथ इट्स वेरियस कंपोनेंट। तो पॉन्ड इकोसिस्टम को डिफाइन करना था। दूसरा क्वेश्चन था कि नेक्स्ट 6 नंबर, व्हाट इज इंट्रोपी एंड डिस्क्राइब द एनर्जी थ्रू द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम। एनर्जी का पूछा था। तो ये क्वेश्चन इंट्रोपी तो मतलब डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ एनर्जी ऑन डिफरेंट इकोसिस्टम, ये हमारा गेस था। इकोसिस्टम के बारे में भी हम लोग पूरा पढ़े थे, तो इसीलिए इकोसिस्टम का ये भी क्वेश्चन बच्चे बहुत अच्छे से बना पाए होंगे। उसके बाद हम लोग फूड चेन भी पढ़े थे। फेरोमोन्स गेस में दिया था हमने। और इकोलॉजिकल पिरामिड्स भी पढ़े थे हम लोग। सोशल बिहेवियर ऑफ इंसेक्ट, ये भी गेस्ट क्वेश्चन हमने दिया था।
तो इसमें तो करीब करीब सारे क्वेश्चन ही टकरा गए, ठीक है। तो ये इसमें 4 क्वेश्चन थे, तो चारों हम लोगों ने मतलब एक हम लोग पढ़े नहीं थे, लेकिन गेस्ट क्वेश्चन था। तो आइए हम देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिए थे हम लोग। तो यहाँ पे एक हम लोग लिमिटिंग फैक्टर्स दिया था, तो लिमिटिंग फैक्टर्स से कोई क्वेश्चन नहीं आया। फेरोमोन्स से एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था, ठीक है, तो शॉर्ट टाइप में आया। उसके बाद एनर्जी फ्लो के लिए एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन था, जिसमें इकोसिस्टम के बारे में भी हम लोग पढ़े थे। तो इकोसिस्टम का पूरा डिटेल्स पढ़े थे, तो इकोसिस्टम पॉन्ड का था, तो वहाँ से भी लिख सकते हैं आप। और ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ गया था, अकाउंट ऑफ सोशल बिहेवियर इन इंसेक्ट, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ गया था सोशल बिहेवियर ऑफ इंसेक्ट से। तो क्वेश्चंस इसमें से बच्चे हमारे मतलब 2-3 क्वेश्चंस तो 3 क्वेश्चंस तो इसी से लिखे होंगे आप लोग। एक क्वेश्चन तो इस दोनों में से दोनों एक ही आ गया था, तो इसमें से एक क्वेश्चन लिखे होंगे, तो 4 तो डायरेक्ट टकरा गया। और 4 हुआ मतलब इसमें 3 और 4 5 क्वेश्चन टोटल लिखने होते हैं। तो मैंने 10% इसलिए दिया है क्योंकि एक जो है व्हाट इज़ पैरासिटिज्म हम लोग पढ़े थे फेसियोला हिपेटिका में, कि पैरासिटिज्म क्या है, व्हाट इज़ पैरासाइट। तो इसमें मैंने 10% इसको दिया है। तो इसीलिए इसमें हमने 90% गेस का ये किया है कि 90% जो है आप इससे बना सकते थे। तो ये तो वो क्वेश्चंस हैं जो रेगुलर क्लास किए होंगे, वो मतलब जो क्लास कॉलेज में भी किए होंगे, तो उनको टीनियस वॉल्यूम भी पढ़ाया था, तो वो 100% कर पाए होंगे, आई होप सो। लेकिन जो गेस्ट क्वेश्चंस था उसमें से करीब 90% का क्वेश्चन जो है वो बच्चे आंख मूंद के कर लिए होंगे, और वो कुछ पढ़े होंगे तो आई होप 100% ही कर लिए होंगे। तो देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। अभी एक एग्ज़ाम और बचा हुआ है, दैट इज़ मतलब पेपर 2, जूलॉजी का पेपर 2 बचा हुआ है जो 9 को है। तो उसके लिए भी कुछ गेस है, जो बच्चे नए हैं वो थोड़ा सा देखेंगे। तो ये आपका एक्चुअल क्वेश्चंस है इस बार का 23 का। ये फर्स्ट पेज है और ये सेकेंड पेज है, ठीक है। तो हम लोग अब थोड़ा सा गेस देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर 2 के लिए क्या क्या है। तो पेपर 2 के लिए जो क्वेश्चंस है वो यही है। ग्रुप ए में हमने 4 क्वेश्चंस दिए है। थोड़ा सा ये है, देखिए आप जितना पढ़े हैं वो हमेशा पढ़ के रखिए। इसमें भी ग्रुप इजी बी जो है थोड़ा इजी है, वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। और ये भी थोड़ा मतलब थोड़ा सा मतलब 11-12 से हट के है, इसलिए थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा हार्ड लगता है, लेकिन ये भी बहुत इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है आपके लिए। तो इसमें जो मतलब 4 क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन है अकाउंट ऑफ ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स। दूसरा क्वेश्चन है साइक्लोस्टोम्स विथ साइलेंट फीचर, ये 2 क्वेश्चन है। तीसरा है एसे एंड माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स। और चौथा में मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स दिए हैं। शॉर्ट नोट्स में न्यूटिनी है, स्केलेटल पिगुलरिटीज ऑफ चिलेनिया है, डेंटाइन ऑफ रैबिट्स है, और मेटाथेरिया है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। तो आई होप आप जो भी बच्चे मतलब अगर करके जाना है तो मतलब ये 4 क्वेश्चन आप जरूर करके जाइए। हम लोग का ये प्रोबेबल है, आपको जो आता है वो भी पढ़ के जाइए। जैसे पेपर 1 में जो बच्चा चिड़िया भी पढ़ के गया होगा तो उसका वो क्वेश्चन ईजी हो गया होगा, तो आप पढ़ के जरूर जाइए। लेकिन ये 4 क्वेश्चन जरूर हम कहेंगे कि आप देख के जाइए। उसके बाद है ग्रुप बी। ग्रुप बी में ये थोड़ा सा इजी है क्योंकि ये रिप्रोडक्शन का है, और रिप्रोडक्शन 12 में बच्चे पढ़ते रहते हैं, तो ये उनसे लगा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा इजी है। एक तो मैकेनिज्म ऑफ oogenesis, ये पहला देखते हैं, ग्रेस्टुलेशन के बारे में है। डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ चिक एम्ब्रायो अप टू फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर। तो ये एक पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ oogenesis इन मैमल्स। तो मैमल्स का आपको ये हम लोग ऑलरेडी करा भी दिए हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, ये क्वेश्चन भी हम लोग करा दिए हैं। शॉर्ट नोट्स में दिया हुआ है फेट मैप ऑफ चिक, टाइप्स ऑफ एग, पार्थेनोजेनेसिस और प्राइमरी ऑर्गेनाइजर्स। तो इसमें 3 क्वेश्चंस तो हमने करा दिया है, और प्राइमरी ऑर्गेनाइजर अभी नहीं कराया है। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, और आई होप ये क्वेश्चन सब मतलब जो पार्ट टू का मतलब पेपर 2 का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आने की प्रोबेबिलिटीज़ हैं। आप जितना करके जा सकते हैं उतना करके जाइए, लेकिन इस 4 क्वेश्चंस को जरूर करके जाइए। तो इससे हम देखेंगे इन फ्यूचर में कि कितना परसेंट मैच करेगा। जब मैच करेगा तब हम एक एनालिसिस लेके आएंगे कि कितना परसेंट मैच किया। अभी तो 4 दिन है, तो अभी हम लोग कल से फिर स्टार्ट कर रहे हैं कि जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो हमारा ये 3 क्वेश्चंस करीब हो गया है। इसमें एक क्वेश्चन मेजर बचा हुआ है, और इसमें जो है हम लोगों को थोड़ा पढ़ना है। 3-4 क्वेश्चन, तो 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन अभी हम लोग को पढ़ना है 3-4 दिन में। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो कल हम लोगों ने दिया है 10 बजे से। 10 बजे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिर से इसको रिकैप। तो पहले हो सकता है बी ख़त्म कर लें, उसके बाद फिर ए में आ जाए।
तो आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो कल से 10:30 बजे जुड़ेंगे। उसके बाद टाइम चेंज होगा, हम लोग रात में ही पढ़ेंगे। कल चूँकि संडे है तो हम लोग दिन में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग रात में 7 ओ क्लॉक से स्टार्ट करेंगे। 1-2 क्वेश्चन करके 1-2 दिन में इसको ख़त्म कर लेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, बहुत पेशेंस के साथ पढ़िए अभी आप, बहुत एनर्जेटिक रहिए और विश्वास रखिए आपको इससे भी क्वेश्चंस मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।